हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास, लेट ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बी 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास, और पी जो है 2 i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप एस लाई एक्सटीरियर ऑफ द स्पेयर विथ ए बी एज ऑन ऑफ हिज डायमीटर्स। ओके, ये हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट है। और स्टेटमेंट सेकंड देखिए, इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स and P is a point in space such that PA dot PB greater than 0, then the point P lie exterior to the sphere with AB as one of its diameters। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड को समझना है और उसके बाद चेक करना है कि इसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा राइट है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन के लिए देखो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में बच्चों हम वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे बच्चों। देखो हमें पता है, फर्स्ट इस बात को समझिए आप, कि जैसे हमारे पास वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी है बच्चों। ओके, तो देखो ये क्या होता है बच्चों, ये होगा ए बी मॉडुलस, उसके बाद सी डी मॉडुलस, और फिर क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा। ये फार्मूला है बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये तो फर्स्ट हमारे पास की कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। सेकंड की कॉन्सेप्ट देखेगा बच्चों। सेकंड की कॉन्सेप्ट में बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है बच्चों। ओके, और इस सर्कल में मान ये डायमीटर है। तो हमें पता है बच्चों कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल पर 90 का एंगल बनाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको दो की कॉन्सेप्ट है और इस बेस पर हम बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अब आप, तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट सेकंड को समझते हैं। ठीक है, देखो स्टेटमेंट सेकंड क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड के लिए बच्चों। ठीक है, देखो स्टेटमेंट सेकंड के लिए बच्चों ये है कि मान लो हमारे पास ये कोई स्पेयर है, ये बच्चों हमारे पास कोई स्पेयर है। ओके, ये स्पेयर ही है, ये स्पेयर है बच्चों। ठीक है, अब देखो, और ये इसका डायमीटर है बच्चों, ये हमारे पास ए और बी इसका डायमीटर हुआ। ओके, अब देखो बच्चों पॉइंट पी जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ पॉसिबल है। देखो पॉइंट पी बच्चों यहाँ हो सकता है एक तो। ओके, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ कहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर पॉइंट, और एक पॉइंट बच्चों हमारे पास इसके एक्सटीरियर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखो हम तीनों पर बात करेंगे बच्चों। फर्स्ट देखिए, पॉइंट पी अगर स्पेयर के ऊपर है बच्चों, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर बच्चों हमारा एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया है कि पॉइंट पी अगर स्पेयर पे है तो हमारा पास कॉस थीटा जो होगा बच्चा, देखो पी ए और पी बी जो होगा बच्चों वो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो देखो पहला केस क्या बनेगा बच्चों, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में अगर आप समझे तो हम ये कहेंगे कि देखो पी ए डॉट पी बी, देखो बच्चों ये हमें क्या मिला, 0। ये 0 मिलेगा बच्चों, तो पॉइंट पी हमारा स्पेयर के ऊपर ही होगा बच्चों। ओके, देखो सेकंड केस देखो बच्चों, सेकंड केस में हम इस बात को समझेंगे कि देखो पी ए डॉट पी बी। ठीक है बच्चों, देखो ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों, कॉस थीटा पर। अब बताइए बच्चों कि यहाँ पर अगर पी बच्चों यहाँ पर है, ये सेकंड केस वाला मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा बच्चों, यहाँ पर जो थीटा एंगल होगा ये क्या होगा बच्चों, ये थीटा एंगल बच्चों हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा बच्चों। ठीक है ना, ये हमारे पास 90 से ग्रेटर वाला एंगल होगा। अब जब ये 90 से ग्रेटर एंगल होगा बच्चों, तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी बच्चों, नेगेटिव मिलेगी, cos थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड केस देखो बच्चों, तो केस थर्ड देखो क्या होगा बच्चों, कस केस थर्ड हो सकता है बच्चों पी ए डॉट पी बी, ये होगा बच्चों हमारा 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर के लिए बच्चों पी कहाँ होगा, पी हमारा एक्सटीरियर होगा बच्चों, इंटीरियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होगा बच्चों, ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारे पास क्या होगा बच्चों, एक्यूट एंगल होगा। तो ये हमारे पास एंगल होगा एक्यूट एंगल। ओके, मैं लिख देता हूं, ये एक्यूट एंगल है। ओके, और बच्चों यहाँ पर कौन सा एंगल है, ये यहाँ पर है हमारे पास राइट एंगल, राइट एंगल।
ओके। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एंगल कौन सा होगा हमारे पास, ये एंगल होगा हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल। अब समझ में आ जाएगा बच्चों आपको। देखिए अब, तो अब पी अगर ऊपर है बच्चों, तो हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये पहला केस बन जाएगा हमारे पास। तो पी जब जीरो है तो मतलब स्पेयर के ऊपर है बच्चों, तो जीरो है। स्पेयर के अगर एक्सटीरियर है बच्चों, तो फिर क्या मिलेगा हमें, हमें जीरो से ग्रेटर मिलेगा। और अगर ये अंदर है बच्चों, तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट को देखो बच्चों, स्टेटमेंट सेकंड में क्या कहा गया है। ठीक है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट सेकंड। देखो, ए और बी एनी टू पॉइंट्स एंड पी इज पॉइंट इन स्पेस, ओके बच्चों, सच दैट पी ए डॉट पी बी जो है ग्रेटर देन जीरो है बच्चों। ठीक है, देखो पी ए और पी बी क्या है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो है। और ग्रेटर देन जीरो बच्चों होगा, इसका मतलब ये होगा कि पी जो होगा बच्चों वो एक्सटीरियर ही आपको मिलेगा। ठीक है, कब, जब ए और बी हमारे ये डायमीटर के पॉइंट होंगे। ओके बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड क्या है बच्चों हमारा, स्टेटमेंट सेकंड हमारा ट्रू है बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों स्टेटमेंट फर्स्ट को हम लोग समझते हैं। ओके, तो अब स्टेटमेंट फर्स्ट लिखते हैं बच्चों। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट में बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, हम उसे लिख लेते हैं। देखो पॉइंट ए हमें गिवन है, पॉइंट ए हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस के कैप। पॉइंट बी भी गिवन है, पॉइंट बी है आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। ओके, पॉइंट सी देखो, सॉरी बच्चों पॉइंट सी नहीं, पॉइंट पी है ना, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। पॉइंट पी है बच्चों, ये सब गिवन पॉइंट है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए। ओके, तो पॉइंट पी, पॉइंट पी हमारे पास टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एन प्लस के कैप। ओके, देखो बच्चों अब यहां पर हम स्टेटमेंट जो सेकंड था उसकी हेल्प से सबसे पहले बच्चों पी ए फाइंड करते हैं। तो देखो पी ए क्या होता है बच्चों, पी ए होता है ओ ए माइनस ओ पी, यू नो दैट। तो देखो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस का आई कैप माइनस का टू जे कैप और ये हो जाएगा प्लस का जीरो के कैप। ओके, यहां से अब पी बी निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो पी बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ पी। ठीक है बच्चों, ओ बी में से ओ पी माइनस कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये बच्चों मेरे पास बी है। ठीक है, ये है बी और बी में से आपको इसको माइनस करना है बच्चों, तो ये होगा माइनस आई कैप, उसके बाद होगा माइनस का फोर जे कैप और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का जीरो के कैप। ओके, नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, पता लग जाएगा। तो नाउ पी ए डॉट पी बी, ओके, पी ए डॉट पी बी फाइंड करते हैं बच्चों। तो देखो पी ए डॉट पी बी क्या होगा बच्चों, माइनस वन इंटू माइनस वन तो हो जाएगा प्लस वन और ये हो जाएगा बच्चों प्लस एट इक्वल टू कितना होगा, नाइन। और नाइन है बच्चों क्या है, ये जीरो से ग्रेटर है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पी ए डॉट पी बी बच्चों क्या हुआ, जीरो से ग्रेटर है। और अगर ये जीरो से ग्रेटर होता है तो स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है बच्चों, कि पी जो होगा वो स्फीयर के एक्सटीरियर होगा। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों ये हमने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि लाई एक्सटीरियर ऑफ स्फीयर, तो हमारे पास ये जो कथन है बच्चों हमारे पास बिल्कुल राइट कथन है, अर्थात ये भी क्या है बच्चों, ट्रू है। और इसको ट्रू हमने कहाँ से किया है बच्चों, स्टेटमेंट सेकंड की हेल्प से ट्रू किया है। तो देखो आप ऑप्शन ए पढ़ते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड आल्सो ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।